कहते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं तो पिता उनकी उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमता है कि कभी कभी वही पिता बुढ़ापे में किसी सहारे की तलाश में अकेले रह जाते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही पिता की है, एक ऐसे पिता की जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने में लगा दी, लेकिन जब उसे अपने ही बच्चों के प्यार की जरूरत पड़ी तो किस्मत ने उसके सामने एक बहुत कठिन परीक्षा खड़ी कर दी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव श्यामपुर में राम प्रसाद नाम के एक ईमानदार किसान रहते थे। उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। चेहरे पर झुर्रियां जरूर थीं, लेकिन उन झुर्रियों में मेहनत, ईमानदारी और त्याग की पूरी कहानी छिपी हुई थी। राम प्रसाद के परिवार में उनकी पत्नी सावित्री और 2 बेटे अमित और सुमित रहते थे। गांव में राम प्रसाद की बहुत इज्जत थी। लोग कहते थे अगर ईमानदारी का दूसरा नाम किसी का है तो वो राम प्रसाद हैं। उनके पास बस कुछ खेत थे जिनसे किसी तरह घर का खर्च चलता था, लेकिन एक सपना था कि उनके दोनों बेटे अच्छी पढ़ाई करें और वो जिंदगी जिएं जो उन्हें कभी नसीब नहीं हुई। इसी सपने के लिए राम प्रसाद सुबह 4 बजे उठ जाते। सर्दी हो, गर्मी हो या तेज बारिश, वो कभी काम से पीछे नहीं हटते। कई बार उनके हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रहती, क्योंकि उन्हें विश्वास था आज की मेहनत कल मेरे बच्चों की खुशियों में बदलेगी। उधर सावित्री भी घर चलाने के लिए हर संभव कोशिश करती थीं। वो अपने लिए कभी नई साड़ी नहीं खरीदती थीं, ताकि बच्चों की स्कूल फीस समय पर जमा हो सके। कई बार दोनों पति पत्नी रात का खाना कम खा लेते, लेकिन बच्चों की थाली हमेशा पूरी भरते। उन्हें अपने बच्चों की मुस्कान में ही अपनी खुशी दिखाई देती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। अमित और सुमित पढ़ाई में अच्छे निकले। दोनों ने मेहनत की और शहर जाकर नौकरी करने लगे। जिस दिन दोनों बेटों को नौकरी मिली, उस दिन राम प्रसाद की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने गांव के मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, आज मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। कुछ साल बाद दोनों बेटों की शादी भी हो गई। घर में फिर से रौनक लौट आई। राम प्रसाद को लगा अब बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। अब सुबह खेतों में नहीं जाना पड़ेगा। अब बच्चों के साथ बैठकर चाय पिएंगे, पोते पोतियों को कहानियां सुनाएंगे और पत्नी सावित्री के साथ शांति से जीवन बिताएंगे। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। एक दिन अचानक सावित्री की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ ही घंटों बाद सावित्री इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गईं। राम प्रसाद के हाथों से जैसे उनकी पूरी दुनिया फिसल गई। जिस इंसान ने हर दुख में उनका साथ दिया था, वो अब हमेशा के लिए उनसे दूर जा चुकी थी। उस रात राम प्रसाद पहली बार अपने घर में बिल्कुल अकेले बैठे थे। उन्होंने सावित्री की तस्वीर हाथ में ली और धीमी आवाज में कहा, देखो सावित्री, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब शायद मुझे संभाल लेंगे। उन्हें नहीं पता था कि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। क्या सचमुच उनके बेटे उनका सहारा बनेंगे, या फिर उनकी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुनिए।